क्या पढ़े? वीडियोस ऑन करो सब। मैम पीडीएफ शेयर नहीं की थी, बोली थी क्लास अगले क्लास में पीडीएफ शेयर कर देंगे। कौन सा पीडीएफ शेयर नहीं पीडीएफ? हुआ था मैम। कौन सा? मैम वो पाराबोला वाला था ना, जो बोली थी क्वेश्चन है इसमें, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। बुक वाला? यस मैम। अच्छा, आपके वो में तो नहीं है ना? इतने सारे बैचेज हैं ना, सबमें चलो सेव कर दिया। देखना, कोशिश करना बनाने का। ओके मैम। या पैराबोला से रिलेटेड जो भी टर्म्स होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, हम लोगों ने आई थिंक पैराबोला में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो पैराबोला था वो सब पढ़ लिया ना। डायरेक्ट्रिक्स वाला पर टर्म्स पढ़ना था। डायरेक्ट्रिक्स यस मैम। इक्वेशन, हाँ इक्वेशन और पॉइंट गिवन हो, पैराबोला पे कोई पॉइंट गिवन हो तो कैसे टर्म्स निकालते हैं वो दिखेगा। और बाकी तो लगभग पढ़ लिया है। चलो देखते हैं टेंजेंट और पैराबोला। मान लो अगर टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा कोई पैराबोला है और उस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक ऐसा कुछ होगा, और ये पॉइंट, जैसे हम लोग सर्कल में पढ़ते थे, याद है? कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया जाए और कोई पैराबोला का इक्वेशन दे दिया जाए, तो पैराबोला पे वो टेंजेंट फॉर्म करेगा या नहीं, पता लगा सकते हैं ना, जो हम लोगों ने सर्किल में किया था। सो कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे ही हम लोग इसमें कर लेते हैं। सो हम लोगों को डायरेक्टली अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो टेंजेंट फॉर्म करना आ सकता है। जैसे देखिए, द कंडीशन ऑफ, हाँ, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो जनरली होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है ऑन पैराबोला। पैराबोला, तो पैराबोला का इक्वेशन आपको पता है, जो जनरल फॉर्म है y एक्सिस पे, वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस टर्म में है। तो ये कब फॉलो करेगा, मतलब कब फॉर्म करेगा टेंजेंट? सो जैसे हम लोग करते थे, याद है ना, सर्कल में एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो इस y के वैल्यू को यहाँ पुट करिए। जब y के वैल्यू को इस पे पुट करेंगे तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से अगर हम सारे टर्म्स एक साइड करें, सारा टर्म्स को एक तरफ कर लो, तो देखो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टर्म सिंगल आ जा रहा है, 2mc x वाला टर्म एक आपका मिल गया, और ये 4ax इधर जाएगा तो x कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन, mc माइनस 2a x का टर्म आ जाएगा हमारे पास, कोएफिशिएंट, प्लस c का होल स्क्वायर, कांस्टेंट एक सिंगल टर्म, दैट इज इक्वल टू 0। अब जो ये मिला है, जैसे हम लोगों को सर्किल में मिलता था, याद है? क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं याद है? यस। एक मिनट रुको, वो भी बता देते। टेंजेंट एंड यार देखिए, ये है जो हम लोगों ने पढ़ा है ना एक कर्व में, मोर और लेस हमें वही पढ़ना है। जैसे देखो, कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करते थे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था, ये सर्कल का इक्वेशन।
और सर्कल के इक्वेशन में, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम लोग पुट करते थे y का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू क्या कर दिया, mx प्लस 3 रख दिया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ जो फॉर्म मिला वो ये मिला, जिसमें एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट है, एक्स का कुछ कोएफिशिएंट है और सम कांस्टेंट है। तो ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो मिला वो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल गया। अब इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे ही कर लेंगे। और यही कंडीशन हमारा अभी जो आ रहा है पैराबोला वाले में, देखिए यही आ रहा है। y का वैल्यू, y एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू 4ax जिसका इक्वेशन ये है पैराबोला का। अब इस y के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या है, mx प्लस c, mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सिंप्लीफाई करेंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर c स्क्वायर मल्टीपल प्रोडक्ट टर्म इज इक्वल टू 4ax। हो गया, सारे टर्म्स को एक साथ करिए, कुछ कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का मिल रहा है, कुछ कोएफिशिएंट एक्स का मिल रहा है और कुछ कांस्टेंट मिल रहा है। इसी को तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना। यस मैम। मैम वो जो ऊपर में लिखा हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज हाँ, c इक्वल टू a बाई m, वो क्या है a बाई m? ये प्रूफ करने के लिए लास्ट में रिजल्ट लिखा है ना हमारा, ये थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये स्ट्रेट, यस मैम। ये टेंजेंट इस पे फॉर्म कर रहा है पैराबोला पे, तो c का वैल्यू ये होगा, ये बता रहा है जो हम लोग आगे रिजल्ट में लाने वाले हैं, दैट इज द रिजल्ट। सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम लोगों को पता है, अगर लेस देन है, इमेजिनरी, ग्रेटर देन है, इनसाइड पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला एंड ऑन पैराबोला। जो कि टेंजेंट है तो वो पैराबोला पे ही होगा, और आप पैराबोला के इनसाइड या फिर पैराबोला के आउटसाइड तो होगा नहीं। तो यहाँ से जो हम लोग है इसको सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 क्यों लेगा, जो 0, बिकॉज जो पैराबोला लाई करेगा वो किस पे लाई करेगा, उस पर्टिकुलर ये पे। जैसे देखो हम लोग सर्किल में जो हम कर चुके हैं वही कर रहे हैं एग्जैक्टली। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर रहे थे ना, यस मैम। क्योंकि दैट पॉइंट लाई ऑन दैट सर्कल। तो एग्जैक्टली यही चीज पैराबोला में भी है। तो हम लोगों को बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इक्वेट करना होगा। दैट केस यहाँ भी वही करने वाले हैं। अब देखो बी स्क्वायर, बी की जगह इतना सारा टर्म है, ए की जगह एम स्क्वायर है एंड सी आपका सी स्क्वायर है। उसी सारे वैल्यूज को पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी की जगह क्या था हमारा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर रहेगा। अब इस पूरे टर्म का स्क्वायर किया है देखो 4, इस टर्म का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4a की जगह हमारा m स्क्वायर था, a की जगह देखिए यहाँ m स्क्वायर है, यस मैम। c स्क्वायर। सारे वैल्यूज को बस पुट कर दिया है, 4 टाइम्स mc माइनस 2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पे ब्रेक कर दिया, माइनस सिंपली ये टर्म। देखो यहाँ ये जो टर्म आप ब्रेक करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे, या फिर ऐसा कर लो 4 दोनों तरफ से लेके कॉमन लेके 0 हटा दो, ये कर सकते हैं ना। यहाँ से यस मैम। कॉमन ले लें, यहाँ से 4 कॉमन ले लें, हटा दें। और यहाँ देखिएगा 4 जो बचेगा तो यहाँ प्रोडक्ट वाले टर्म में इन दोनों 2ab ये वाला जो टर्म है यहाँ 4 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर 4a स्क्वायर ये बच जाता है, बाकी सारा टर्म तो कैंसिल हो जाए, मतलब बाकी सारा टर्म कॉमन। अब देखिए यहाँ पे जब देख रहे हैं तो हम लोगों को टर्म्स क्या चाहिए पहले ये देखो। अब देखो ये भी टर्म नेगेटिव है, ये भी टर्म पॉजिटिव है, कैंसिल एक दूसरे को कर लिया, बचा क्या 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4mc। अब इसमें से 4 फिर से रिमूव हो जाएगा बिकॉज कॉमन है, एक स्टेप और आप इंक्रीज कर लेंगे। जब वो इंक्रीज हो गया दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब ए दोनों इक्वल है तो ए कॉमन लेके भी हटा दो, जब ए यहाँ से कॉमन लेके हटा दिया तो ए इज इक्वल टू जो भी आपका एम सी वाला टर्म आ गया एंड सी इज इक्वल टू ए बाई एम। अब ये सी इज इक्वल टू ए बाई एम
आप अगर इस इक्वेशन में वापस से पुट कर दें y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो वो टेंजेंट फॉर्म करेगा। ये कांस्टेंट हमें पता नहीं, बट जो भी कांस्टेंट हो, जो भी स्लोप हो, c जो है अगर a बाई एम होगा, और इसमें से a कहाँ से आ रहा है, a फ्रॉम दिस पैराबोला के इक्वेशन से आ रहा है, और m कहाँ आ रहा से आ रहा है, आपके स्ट्रेट लाइन के टर्म से आ रहा है, जो कि यहाँ लिखा है ना, ध्यान देखना ध्यान से। ये क्या है, सी इज इक्वल टू ए बाई एम जो है, इस टर्म में ए देखिए कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ था, ये पैराबोला के इक्वेशन में था, है ना। और सी यहाँ पे देखो एम कहाँ है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में है। तो एक स्ट्रेट लाइन का टर्म और एक पैराबोला का टर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई सी क्या था, ए बाई एम, ए बाई एम अगर आ जाता है, then that point, that straight line will form a tangent on this parabola, otherwise नहीं करेगा। ठीक है, यस मैम। तो ये इस कंडीशन की बात कर रहा है जो पैराबोला फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरी बात, अगर पैराबोला फॉर्म होगा तब क्या होगा, बताओ। पॉइंट क्या होगा, जैसे हम लोग निकालते थे ना पैराबोला फॉर्म होने का कंडीशन, जैसे हम लोग वापस से देख लेते हैं, ये कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी तो ध्यान में है, सर्कल वाला, ये कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी थी। इसके बाद एक टर्म था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब टेंजेंट फॉर्म तो करेगा, जैसे सर्कल में आ जाइए, सॉरी सर्कल में नहीं, ग्राफिकली देख लीजिए इस चीज को। एक पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पे टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है और टेंजेंट फॉर्म कर, लेकिन टेंजेंट फॉर्म करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, तो किस पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म कर रहा है ये कैसे पता चलेगा। ये तो सिंपली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया ना, y इज इक्वल टू एम एम एक्स प्लस सी। हाँ, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया, क्योंकि राइट हैंड पैराबोला है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन है, तो हम डाल दिए। ये पैराबोला है, ये इसका लाइन है, लेकिन ये लाइन टेंजेंट फॉर्म करेगा, बस इतना पता चला है, लेकिन कहाँ करेगा, कोई पॉइंट ऐसा तो मिल नहीं रहा, क्योंकि टेंजेंट जब भी बनता है किसी कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच, तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा। तो वो पॉइंट क्या होगा जहां टेंजेंट फॉर्म होने वाला है, ये कैसे निकलता है, ये हम लोगों ने सर्किल में बनाया था। बताओ, नहीं बनाया है, अच्छा देखिए, नहीं बनाया है, ये बताओ बनाया है कि नहीं। मैम समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलिए अभी, वो बात नहीं समझ बोल पाए। रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो सर्किल का इक्वेशन है। देखो, ये पैराबोला है, क्लियर है, ये एक पैराबोला, यस मैम। ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट फॉर्म करेगा ये लाइन, लेकिन टेंजेंट कहाँ फॉर्म करेगा, क्योंकि कभी भी किसी कर्व को कोई भी लाइन टच करेगा, मान लीजिए ये कर्व है, इस कर्व पे कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, टेंजेंट बनाने का मतलब यही ना, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। अब ये जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट कैसे निकलता है, निकालने का तरीका हम लोग पढ़े थे, सर्कल के केस में पढ़े थे, तो वैसे ही हमें पैराबोला के केस में भी मिलेगा। तो सर्किल के केस वाला कुछ याद है,
नहीं मैम, याद तो नहीं है मैम। याद है, देखो क्या करते थे। अच्छा, अभी वाला रिलेट करके समझ में आ गया उससे क्या था ये वाला? यस मैम। चलो ठीक है, अभी सीधे थ्रू हम लोग देखते हैं दूसरा वाला। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। अब आपको पता है ये सर्कल के केस में होता था, ये सर्कल का इक्वेशन होता था, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अब सर्कल टेंजेंट फॉर्म करेगा तो ये होगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कर क्या रहे थे, सिंपली कंपेयर कर दे रहे थे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जा रहा था, है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जा रहा था। इसी तरह हम लोगों को ये इस केस में निकालना है कि अगर हमारे पास देखो एक इक्वेशन है हमारे पास पैराबोला का, लाइन का इक्वेशन है, कंपेयर करना है दोनों को। कंपेयर करना है तो क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट हमें चाहिए टेंजेंट का वो क्या होगा, टेंजेंट फॉर्म करने का। अच्छा एक काम करो, पहले ज़्यादा कंफ्यूजन अगर है तो पहले एक क्वेश्चन बनाइए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए तो एक, अब आगे पैराबोला का इक्वेशन लिख लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, y स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास 6x। पैराबोला है, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ठीक है। ये हमारा पैराबोला है, और जो टेंजेंट है वो बन रहा है टेंजेंट 6 है ना। मान लो एक लाइन का इक्वेशन हमें दे देते हैं, सिक्स एक्स में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मतलब। मैम 8x ले लीजिए। y y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अच्छा कंडीशन ही चेक करना है ना, कंडीशन चेक करने में नहीं होगा, चलो 6x ही रहने दो। कर दीजिए, पैराबोला का जो इक्वेशन है दैट इज, सॉरी, टेंजेंट जो फॉर्म कर रहा है दैट इज 2x माइनस 3x माइनस 3, 2x माइनस 2x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलो चेक करो तो ये लाइन इस पे पैराबोला बनाएगा या नहीं, ठीक है। मैम -1/6 आ रहा है m का वैल्यू। -1/6 एक यस पॉइंट था, मैम। ये सी आ रहा है,
एम 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 का। सिर्फ नहीं यस चाहिए ना, मैम। हमें पूरा टर्म चाहिए ना। क्या कंडीशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पूरा कंडीशन चाहिए ना। ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये आप चेक करके बताइए। और कर रहा है तो किस पॉइंट पे कर रहा है। मैम y इक्वल टू -1/6 x इन x -9। 6 है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये बताइए ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो करना क्या है यहाँ पे, लंबा चौड़ा लगता है सॉल्यूशन निकालने में। c इज इक्वल टू हम लोग को करना क्या था, a बाई एम चेक करना। देखो क्या है, ये हमेशा यहाँ पे a होता है ना, इसको कंपेयर करते हैं 4a x, ए ठीक है। x हो गया, 4a इज इक्वल टू 6। 4a इज इक्वल टू जब 6 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 6/4। 6/4, दैट मीन 3/2 लिख सकते हैं। दिस इज a, c इज इक्वल टू a बाई एम, दैट मीन्स 3/2। और m देखो क्या है यहाँ पे, m बताइए मुझे क्या है, 2y इज इक्वल टू 9 है, 2y इज इक्वल टू 9। और mx की जगह यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है, 2 आ रहा है ना। इस यस मैम। इक्वेशन आपके पास 2y, मान लो अगर हम लिखें 2y इज इक्वल टू mx, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x प्लस 9, यही है ना। अब अगर इसी में हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेट करेंगे तो इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे ना, तो -2/2 x, ठीक है, -2/2x ये हमारा आ गया। और यहाँ पे आपका प्लस साइन है 9/2, ये c होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका स्लोप मिला, दैट स्लोप इज व्हाट, -1, है ना, समझ रहे हैं। अब यहाँ से चीज को -1 कर लो, ठीक है। अब c का वैल्यू मुझे बताओ क्या आ रहा है, -3/2 होगा मैम। हाँ -3/, ठीक है, ये हमें मिला, ठीक है। अब देखो इसी में अगर हम वैल्यू डालें तो y इज इक्वल टू -1, -x लिख सकते हो यहाँ पे, प्लस, प्लस भी, ये भी माइनस है तो -3/2, ये टर्म आ रहा है, ठीक है। यही है कंडीशन, यस मैम। ट्राई करके देखो। हाँ, तो अब हम लोग चेक क्या कर रहे थे, वापस से जाके देखिए एक बार। जो सिंप्लीफिकेशन था वो कंडीशन बता रहा था। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी क्या है, c इज इक्वल टू a/m अगर होगा तो आपका रिजल्ट मतलब वो टेंजेंट फॉर्म करेगा। देखो c जो है वो a/m आया है या नहीं, ये चेक। तो c इज इक्वल टू ये, और a क्या था हमारा 3/2 m, ये हम लोग ने पहले ही कंडीशन चेक कर लिया ना। c यहाँ पे ये आया है, m ये आया,
c इज इक्वल टू 9 बाई, ये टर्म क्या था, 2। कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी में यही चेक करता है ना। सी टर्म पहले, अच्छा सी टर्म इसको सिंप्लीफाई किया है, सी टर्म क्या आ रहा है आपका, ये ध्यान रखिए बस। y इज इक्वल टू 2/2 माइनस 1, c इज इक्वल टू 9/2। ये 9/2 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं आ रहा है तो टेंजेंट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, c इज इक्वल टू, हम अगर a/m निकाल रहे हैं और अगर ये a/m नहीं आ रहा है c का वैल्यू, ठीक है, दैट मीन्स ये पैराबोला इस लाइन के साथ टेंजेंट फॉर्म नहीं करेगा। अगर आ रहा है तो टेंजेंट फॉर्म करेगा, बस ये बताना है इससे, टेंजेंट फॉर्म करेगा या नहीं। ठीक है, इस केस में बस हमको इतना ही रिजल्ट देना है। जैसे मान लो एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके हिसाब से, और हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी ग्राफ बना के भी देख सकते हैं। यहाँ से a का वैल्यू मिल गया क्या, 1। कंपेयर कर लो 4ax से। एक लाइन दिया हुआ है, कोई भी लाइन है, जैसे अभी वाला ही लाइन ले ले, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन है। अगर इसी को हम सॉल्व करें तो x कॉमन ले लो, सॉरी 2 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये हमारा टर्म आ गया। अब यहाँ से अगर हम y इज इक्वल टू mx के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो y को उधर भेज दीजिए, x माइनस 9/2 इज इक्वल टू y। लिख सकते हैं, बताइए। यस मैम। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में अगर हम इसी चीज को लिखें तो y इज इक्वल टू जस्ट उल्टा करके लिख दो, क्या टर्म आ रहा है देखते हैं, x माइनस 9/2। ये उस फॉर्म में मिल गया जिसमें हम रिजल्ट यूज करते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, कंडीशन हमें देखना है, जो टर्म आता है c इज इक्वल टू a/m होना चाहिए। a और m क्या है, यहाँ पे 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1/1। और c यहाँ क्या है, 9/2 है ना। c अगर देखो तो c टर्म कहाँ है, यहाँ पे -9/2 ये है ना, -9/2। तो c इज नॉट इक्वल टू a/m, so this is not going to form a tangent on this line। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा सॉल्व नहीं किया था, एक बार करके देख लीजिएगा क्या आ रहा है, लेकिन यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये टर्म बना सकते हैं। अब देखो, अगर पैराबोला है हमारे पास, पैराबोला गिवन है और पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, और ये पॉइंट, मान लो पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा क्या, वही जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। अब ये बता रहा है कि ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है इस पॉइंट पे, पॉइंट बता दिया गया। ठीक है, अब पॉइंट बता दिया गया है तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। नहीं,
मिनट, मुझे ये बताइए, आप लोगों ने ये वाला मैंने आपको बताया है पैराबोला का ऐसा फॉर्म वाई स्क्वायर है प्लस 2ax है प्लस 2gy ऐसा कुछ टर्म प्लस कांस्टेंट, इस फॉर्म का इक्वेशन पैराबोला में बताया था। दिस इज इक्वल टू 0, इसकी बात कर रहे हैं, इतना टर्म, इस फॉर्म का इक्वेशन का बात सॉल्व किया क्या है? यस यस मैम, क्या यस है ना? मैम, अगर इस इक्वेशन यस के मैम। फॉर्म में पैराबोला मिल जाए, कोई पॉइंट मिले, तो एक मिनट ट्राई करो, तो एक क्वेश्चन लिखिए, मैं लिख ही दे रही हूँ आपको। एक पैराबोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y। अच्छा, आप लोगों ने सारा टॉपिक नोट किया है? क्योंकि इस पर रिटन पीडीएफ तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया, क्वेश्चन कराया ही है ना, लिखा हुआ है सारा। मैम अभी तक आप जितना पढ़े वहां तक लिखा हुआ है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। एट पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है दैट इज पॉइंट गिवन है 4, एक्स एक्सिस पे 4 है, और y जो है वो माइनस 3 सॉरी नॉट 3 माइनस सिंपली 3/2 है, पॉजिटिव साइड पे। इस पॉइंट पे ये जो पैराबोला का कर्व है वो टैन कर रहा है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो इक्वेशन को, उससे पता चल जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, जैसे y का टर्म x का टर्म एक साथ रखो, यस मैम। करो। हाँ, जैसे हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक साथ रखते हैं, माइनस 8y प्लस 12 है तो उसको हम अपोजिट साइड लेते हैं, 8y हो जाएगा, ये यही करते हैं ना 8y, और ये जो है नेगेटिव माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हमारा टर्म जो है सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, ये ए स्क्वायर और 2ab वाला टर्म है हमारे पास, तो x माइनस, यहाँ पे अगर हम करें तो इस टर्म में सिंपली एक चीज़ ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab में तो माइनस 4x है, दैट मीन्स यहाँ पे ऐड करना होगा क्या, 2 का स्क्वायर या फिर 4, इधर आ जाइए, 8y है हमारा, माइनस 12 है, इसमें ऐड करना होगा क्या, प्लस 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 4, 4। इधर आ जाए तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ जो बच रहा है वो 8y प्लस सॉरी माइनस 8, ठीक है, यहाँ से 8 कॉमन भी ले सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से अगर हम लोग 4 टर्म कॉमन लें, जैसे हमारे पास इक्वेशन होता है, चूंकि 4ax लिखते हैं ना, तो 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या मिल रहा है बताइए, 2y माइनस 2, 2y माइनस 2 होगा मैम। माइनस 2, तो यहाँ से 2y माइनस 2 तो मिल रहा है, बट यहाँ से अगर हम ये 4 पूरा 8 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन
इसलिए हम ब्रेक करके बता रहे हैं ना, 4ax के टर्म में होता है, तो a का वैल्यू यहाँ 2 मिल रहा है और y -2, समझ गए। तो जो पॉइंट्स मिला a का वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ से देखें तो हम लोगों को मिला है a = 2, और इक्वेशन का जो पॉइंट अगर देखें x1 y1 जो पॉइंट्स मिल रहा है, यहाँ माइनस मिल रहा है y - y0, है ना। तो यहाँ पे 2 जो पॉइंट है, ये 2 x कोऑर्डिनेट का 2 और y का भी 2, ये पॉइंट मिला क्या, पॉइंट ऑन द पैराबोला। नहीं, ये नहीं समझ आया। ये x आया मैम, समझ गए। -x1 y - y1 लिखते थे ना, तो ये जो पॉइंट यस मैम। वो पैराबोला पे पॉइंट मिल गया, ये सारा टर्म मिल गया। अब हम लोगों को करना क्या था, आपको पता है किसी भी पैराबोला में आपको ये पता है a, ठीक है, a मालूम है और कोई भी पॉइंट मालूम है, पूरे पैराबोला का कहीं भी कोई पॉइंट मालूम है, ये और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। आपको ये पॉइंट पता है, ठीक है। पैराबोला का एक दूसरा पॉइंट ये भी पता है, ए भी पता है, तो क्या आप इस इक्वेशन का नहीं निकाल सकते हैं ये? यस मैम, निकल जाएगा। करके देखो तो। आप लोग ना क्वेश्चंस बनाया करो ढेर सारा, कम से कम एक दिन में 10 क्वेश्चन बनाइए। जरूरी है, नहीं तो फिर क्योंकि जब तक इसका क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट जितना था ना अब तक जो पढ़े थे, पैराबोला डिफाइन वैसे ही होगा, उतने ही टर्म्स होंगे, रिजल्ट्स वही मोरलेस आएगा। बस हम लोगों को अब जब सॉल्व करिएगा ना उस प्रॉब्लम को, तब क्लियर होगा एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके बाद क्या स्टेप, अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक वो नहीं होगा। और सारे कर्व को जो भी हम लोग ने सर्किल में पढ़ा है, वैसे ही पैराबोला पढ़ने वाले हैं, वैसे ही हाइपरबोला, वैसे ही इलिप्स, तो जो भी सर्किल में पढ़े हो, जैसे जैसे टर्म्स कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किए हो, वैसे ही हम लोगों को इसमें भी यूज करना है, वैसे ही नेक्स्ट वाले में यूज करना है, हर केस में वैसे ही यूज करना है। तो इसमें होता क्या है ना कि अगर आप एक टर्म भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, एक चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो दूसरा चैप्टर कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। हाँ, कुछ टर्म्स है जो नया आएगा। सर्किल में 2 ही पॉइंट होता था हमारे पास, लेकिन पैराबोला में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस होता है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, फोकस होता है, वर्टेक्स होता है, टर्म्स अलग अलग डिफाइन कर दिया गया है। तो उसके हेल्प से डिफाइन करना है, उसके हेल्प से उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन रहेगा जो कॉन्सेप्ट कोनिक सेक्शन का, टर्म्स, टेंजेंट, सेंटर, लोकस, नाम अलग दे दिया गया, लोकस है उसमें सेंटर है, बस वही चीज है। तो दोनों को रिलेट करके पढ़िए, ठीक है। यस मैम। मैंने शेयर कर दिया है अभी, देखो तो। यस मैम, आ गया है। हाँ, तो आप उससे क्वेश्चंस बनाना शुरू करो। यस मैम।